हाय, आज मैं पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी को समझाने की कोशिश करती हूँ। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल तंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव। सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए दो देशों की कहानियों से हम कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले हम बेल्जियम की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिनकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 1% लोग जर्मन बोलता है। राजधानी ब्रुसेल के लोग 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बेल्जियम की साझेदारी को जानने की कोशिश करते हैं। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। ब्रुसेल में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार। अब हम श्रीलंका की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत दक्षिणी तट पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहला का 74% और तमिल का 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं। पहला श्रीलंकन तमिल, ये श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% है। दूसरा है हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। अधिकतर सिंहला भाषा के लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहला और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को जानने की कोशिश करते हैं। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहला समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। वे हैं, सिंहला को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी तथा शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। शीघ्र ही यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है? Why power sharing is
इम्पोर्टेंट। इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। अब हम नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित हम देखते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें। नेक्स्ट है, लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए प्रशासन की शासन किस प्रकार हो। सत्ता की साझेदारी के रूप को जानने की कोशिश करते हैं। सत्ता की साझेदारी बहुत तरह के होते हैं, उनमें से कुछ हम आप लोग को बता देती हूँ। पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण, जहाँ शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, इसमें उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारा होता है। तीसरा है संघ या केंद्रीय सरकार, पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार। चौथा है सरकार का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी होता है। पांचवा है एक और तरह से सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जहां दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। इस चैप्टर को विस्तार से समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम के लीडर्स को एहसास हो गया कि एक दूसरे के धर्म, कल्चर, भाषा, एक दूसरे का आदर के बिना देश में एकता पॉसिबल नहीं है। वहीं हम श्रीलंका की बात करें तो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जिसका ज़्यादा संख्या है वही सरकार बन सकती है और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। यही कारण श्रीलंका में यूनिटी नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।